आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे महुवे के दरख्त की। गुले चस्का इस नाम से इसे फारसी में जाना जाता है। इसका लैटिन नेम है मधुका इंडिका या मधुका लॉन्गिफोलिया। महुआ, मोहा इस किस्म के भी इसके नाम है और मराठी में इसे मोह नाम से जाना जाता है। चूंकि इससे शराब भी कशीद की जाती है, लिहाजा ये एक काफ़ी मशहूर किस्म का दरख्त है। अब इसके अफ़ाल व ख़वास समझ लीजिए। इसका जो मिजाज है वो आयुर्वेद के मुताबिक सर्द व तर है, या आयुर्वेदी ज़ुबान में कहूँ तो मधुर, स्निग्ध, ब्रोहण, शीत, इस किस्म से इसके अफ़ाल है। और अगर यूनानी नज़रिए से इसका मिजाज बयान करूँ तो यूनानी किताबों में इसे गर्म व खुश्क सुअम दर्जे में माना गया है। बहरहाल इसके अफ़ाल व ख़वास की अगर मैं बात करूँ तो फिर ये मुदीरे हैज़ भी माना गया है। इसके बीज की गिरी, मुदीरे बोल भी इसे माना गया है। मौलिद मनी, मौलिद शीर भी इसे माना गया है। मुकव्वी भी है और मुकव्वी बह व मुमसिक भी इसे माना गया है। मुखरिज बलगम भी है ये। तो इस तरह इसके अफ़ाल व ख़वास है। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि इसका मेरे ख्याल से सबसे अहम नुस्खा है वो है रिससिटेशन के लिए। किसी भी इंसान को जगाने के लिए, जो कि एक टिपिकल टर्म होती है मेडिकल साइंस में, वो है रिससिटेशन। तो चूंकि डॉक्टर हजरात इस टर्म को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अब रिससिटेशन हमको कहीं भी करना हो, उन तमाम कैफियत में इस नुस्खे का इस्तेमाल है। ख़ासतौर से सांप के कांटे वगैरह पे भी इसका कबायली लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें करना यह है कि इसके बीच की जो गिरी है वो घिसकर या तो उसका सुफूफ नाक में निस्वार के तौर पे दिया जाए, या फिर उसे किसी और तरीके से नाक में पहुंचाया जाए, या फिर उसका तेल भी आप बनाकर निस्वार कर सकते हैं। तो ये एक नुस्खा हो गया रिससिटेशन के लिए। अगला इसका नुस्खा जो कि है मुकव्वेबह व मुमसिक के तौर पे, इसका में करना यह है कि इसके फूलों का सुफूफ लेना है 5 ग्राम और उसको फिर दूध में उबाल कर जोश देकर एक जोशांदा बनाना है और उसे सुबह व शाम तकरीबन 1 महीने तक देना है। ये मुकव्वेबह भी हो गया, मुमसिक भी हो गया, मुसम्मिन बदन भी हो गया। तो इस तरह कर सकते हैं। या फिर इसकी छाल को लेकर भी, तकरीबन इसकी छाल लेकर फिर उसको सुखाकर वो 5 ग्राम की मिकदार में भी ली जा सकती है दूध में उबाल कर। अगर इसकी छाल को बकरी के दूध में बिलखुसूस उबाल कर लिया जाए तो फिर वो वजाउल मफासिल और नुकरस की एक बेहतरीन दवा हो जाती है। तो इस तरह इसके नुस्खाजात हो गए। अगला इसका नुस्खा जो कि मशहूर है हाइड्रोसिल या ऑर्काइटिस के लिए। इसमें करना यह है कि कुकर में इसके फूलों को डालकर फिर उसकी भाप देना है खुशियों पर, या जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, उनके ऊपर। तो इस तरह इसका एक किस्म से भाप देना है या इसका टिकोर करना है। तो ये इसके नुस्खाजात हो गए। बहरहाल अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए, मुशाहिदा कीजिए इस महुवे के दरख्त का। ये इस किस्म से दूर से नजर आता है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा करीब से भी इसे बता देता हूं। जून के महीने में इसे फल आने लगते हैं। ये देखिए इसके फल करीब से थोड़ा इस किस्म से इसके फल नजर आते हैं। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा करीब से बता देता हूं। ये इसके फल और पत्ते, इसके फल इस किस्म से नजदीक से नजर आते हैं। ये देखिए, काफी अच्छे मजे में ये होते हैं जब पक जाते हैं। हालांकि अभी ये पके नहीं हैं, तो इस किस्म से इसके फल होते हैं। और इसके पत्तों का भी मैं आपको मुआयना करा देता हूं। ये देखिए, इसके पत्ते इस किस्म से होते हैं। तो और बाकी के हिस्से भी देखिए, इसके जो बीच में एक किस्म की कलीनुमा हिस्सा नजर आ रहा है इसकी शाख के बीच में, जिसे अपाइकल बड कहते हैं। तो इस किस्म के से इसके पत्ते होते हैं और पुष्ट की जानिब से इसके पत्ते इस किस्म से नजर आते हैं। तो ऑब्जर्व द लीफ वेनेशन। ये इसका तना है। हर दरख्त की एक मखसूस किस्म की पहचान होती है। इसकी आम पहचान जो है इसके तने से भी की जाती है। ये देखिए, इस किस्म से इसका तना होता है। इसके हर हिस्से से दूध निकल आता है। चूंकि कुदरत
अपने आप ही चीजों को बयान करती है, लिहाजा इसका ये दूध निकलना भी कुछ बयान कर रहा है। इसके मुख्तलिफ हिस्से, इसके फल का मुआयना भी देखिए किस किस्म से होता है। ये इसकी अंदर का बीज है, ये देखिए, और इसमें से जो दूध निकल रहा है, जो एक रुतूबत निकल रही है, वो काफी लेजदार है, काफी चिपचिपा है। ये इसकी कलियां हैं जो कि मार्च के महीने में निकल आती हैं और फिर बाद में इसके फूल निकलते हैं और फल आता है। तो उम्मीद करता हूं आपने इस दरख्त का बगौर मुशाहिदा कर लिया होगा। खुदा हाफिज।